मुसद्दिक मलिक साहब, अब एक और एतराज़ जो आप पर हो रहा है, और क्योंकि देखिए इंटरफेरेंस के हवाले से सियासी पार्लियामान के अंदर भी बहुत कुछ हो चुका है, सियासतदान इसके हवाले से बड़ी कंप्लेन करते आए हैं। इस वक्त जो तनकीद आप सब लोगों के ऊपर बन रही है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसमें यह है कि जो स्पेस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सेनेट के इलेक्शंस में देखें कि किस तरह से सियासी जमातों ने पराए लोगों को, मैं कहूँगी, वोट दिए, यानी जो उनकी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। तो ये भी तो ये तनकीद यही बनती है कि आप लोग भी हर एक तरह से डिसीजन पे सरे तस्लीम खम ही कर रहे हैं। नहीं, ये मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, जरा दोबारा से समझाइए। मोहसिन नकवी साहब आपकी जमात के नहीं हैं, इसी तरह फैसल वाडा साहब पीपल्स पार्टी या MQM के नहीं हैं, औरंगजेब साहब भी आपकी जमात के नहीं हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को जिस तरह से मुंतखब करवाया गया है, ये तनकीद आप लोगों पे बन रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अग्री करनी पड़ रही हैं। देखिए, औरंगजेब साहब तो एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और 2 बैंकों के वो CEO रह चुके हैं, हबीब बैंक और मेरे ख्याल में एक फॉरेन बैंक था जिसके वो CEO रह चुके हैं। और हम ढूंढ रहे थे, इस वक्त मुल्क को टर्न अराउंड की ज़रूरत है, और हम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे जो सियासी खानदान से भी हो और ऐसी समझ बूझ भी रखता हो कि मुल्क को दोबारा इकोनॉमिक तरक्की या मुआशी तरक्की की पटरी पे चढ़ा सके। इस वजह से उनका तो सारा खानदान जो है वो सियासी है, उनका आया जान सियासी हैं, उनका पूरा खानदान, उनकी जो भावज हैं वो हमारी सेनेटर रह चुकी हैं। इस वजह से उनके मुतालिक तो आप ये बात नहीं कह सकते। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जिनको मौका फराम किया गया है, उनकी कारकर्दगी थी वो देखने भालने में अच्छी महसूस हुई। उन्होंने लाहौर में और पंजाब में जो कारकर्दगी दिखाई बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी वजह से उन्हें सेनेट में लाया गया है। उन पे तनकीद की जा सकती है, मगर कोई भी शख्स जब सियासत में दाखिल होता है तो उस पे तनकीद कुछ देर तो होती है, फिर उसको प्रूव करना पड़ता है। चलिए, आप ओन कर रहे हैं इन लोगों के कि ये आप लोगों के लोग हैं, फिर अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेना चाहिए था ना इन लोगों को, इंडिपेंडेंट क्यों रखा? तो ये तो उनकी मर्जी है ना जी, हमें तो इस वक्त परफॉर्मेंस से गर्ज है। हमने तो वो टीम को रतब देनी है। एक तरह से आप एतराफ कर रहे हैं कि पूरी जमात में ऐसे, आप एतराफ कर रहे हैं कि पूरी जमात में ना तो कोई मुआशी माहिर औरंगजेब साहब से बेहतर था PMLN के पास, और ना ही वजारत दाखिला के लिए कोई और मौजू शख्स था पूरी जमात में। चलिए, लेट्स मूव अ लिटिल। इसमें कोई नहीं, ऐसे तो लेट्स मूव ऑन नहीं हो सकता ना। जब आप सवाल पूछती हैं तो फिर लेट्स मूव ऑन कमेंटिंग सर। जी, हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो है एक डेट का बहुत बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम आई हुई है। मसलन हमारे मुल्क में 7,000 इस अगले साल में हमारी जो टोटल महसूलात हैं, यानी टोटल जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत जो पैसे रेज करेगी वो तकरीबन 7,000 खरब के करीब है, मगर हमारी जो डेट पेमेंट है वो 8200 है। आप सोचे 7,000 हम इकट्ठे करेंगे और 8200 हमें पे करने हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर सके। तो अगर आप मोहम्मद औरंगजेब साहब का सारा माजी देखें तो एज अ बैंकर वो क्या करते रहे हैं, यही काम करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई और शख्स नहीं था, मगर एक शख्स की महारत है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर डेट रेज करने की भी महारत है और डेट को रीस्ट्रक्चर करने की भी महारत है, और उस शॉर्ट टर्म डेट जो है उसको लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट करने की भी महारत है। तो महारत की बुनियाद के ऊपर जो बेहतरीन, ये कि नहीं कि ऐसे बेहतर लोग नहीं थे, मगर जो बेहतरीन आदमी समझ में आया उसे लगा दिया गया। पॉइंट टेकन मुसद्दिक साहब, पॉइंट टेकन।